नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जानकार। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दागल। किसान मित्रों, आज है 28 सितंबर 2024 और दोस्तों अभी आप पिछले 3-4 दिनों से देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा बारिश सभी क्षेत्रों में हुई है। मैंने देखा है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में बारिशें बहुत तेज़ हुई है और बहुत बड़े एरिया में हुई है। दोस्तों ये सभी सोयाबीन किसान, लहसुन किसानों के लिए और मटर किसानों के लिए सबसे बड़ी आफत बन करके आई है। और सबसे बड़ी समस्या जो हुई है, जिन किसान मित्रों के यहाँ पर सोयाबीन कटे हुए पड़े थे या फिर जिन किसान मित्रों के लिए काटने थे, उन लोगों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। खेत के अंदर ट्रैक्टर जा नहीं सकता, मजदूर कैसे जाएंगे क्योंकि खेत बहुत ज़्यादा गीला है। और उन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या हुई है जिन किसानों के खेत के अंदर सोयाबीन जो है वो कटे हुए पड़े थे, अब वो उग रहे हैं, बड़ी समस्या है। पर दोस्तों लहसुन किसानों के लिए भी कम बड़ी समस्या नहीं है। ऊटी लहसुन आप सभी को पता है कि मैक्सिमम किसान इस वर्ष जो है 15 सितंबर के बाद में उन्होंने बुआई करी है। कुछ किसान नए थे जिन्होंने बहुत समय पहले कर दी थी। पर दोस्तों 15 सितंबर वाले जो किसान हैं उनके यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से लहसुन जब से उन्होंने बोया है उसके बाद से पिछले 3-4 दिनों से रेगुलर बारिश हो रही है। तब उनकी ये कह सकते हैं चिंताएं बढ़ती जा रही है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है लहसुन के अंदर अगर बारिश हो जाती है तो अब ऑटोमेटिकली उत्पादन डाउन हो जाता है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं, जड़ के अंदर फफूंद आती है, नमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बारिश वाली जो नमी है ना, ये आसानी से जाती भी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हमारी जो फसल है वो पहुंच जाती है। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप आपके सामने देख सकते हैं, अपने यहाँ पर भी जो है बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। आप आपके सामने देख पा रहे होंगे पूरा खेत जो है ये बारिश के कारण पूरा गीला है। और दोस्तों यहाँ पर बुआई हुई थी, 15 सितंबर को शुरू हुई थी, 16 सितंबर को हमारे यहाँ पर बुआई कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में 17 सितंबर को पहला पानी हमने दिया था। दोस्तों आप आपके सामने भी देख पा रहे होंगे इसमें कुछ खरपतवार भी हो गया है, पर नया खरपतवार यहाँ पर बहुत कम उग रहा है। जो पुराना बड़ा खरपतवार था वही बस है। पर दोस्तों एक बड़ा चिंता का विषय ये हो रहा है कि ज़्यादा पानी के कारण किसान मित्र घबरा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बारिश होती है तो अपने साथ में आफत लेके आती है। अगर हम नॉर्मली देसी लहसुन की बात करें, मैंने कुछ धार वाले किसान मित्रों से बात करी थी, कुछ किसान मित्र हैं धार दसई के आसपास, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ पर सोयाबीन की जो फसल है वो निकल रही है, एक मजदूर सोयाबीन फसल काट रहे हैं, दूसरी ओर इकट्ठी हो रही है और उनके जस्ट पीछे पीछे नया वाला जो ट्रैक्टर है वो हकाई कर रहा है और उसके बाद में हेराई करा के सीधे से वहाँ पर लहसुन की बुआई हो रही है दोस्तों, डायरेक्ट नाई से सेडल से सीधे बुआई हो रही है। तो ऐसे किसान भी ये बहुत ज़्यादा जल्दी में है, देसी भी उन्होंने लगा दिया है दोस्तों। तो मेरी एक बात हुई थी कंवरलाल जी पाटीदार से, वो ऐसा बता रहे थे मुझे। तो दोस्तों देसी भी लग चुका है, बहुत ज़्यादा किसान मतलब लहसुन लगाने की जल्दी कर रहे हैं। पर दोस्तों अब आपके सामने देख पा रहे होंगे अब यहाँ से कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं और कितना उत्पादन डाउन हो सकता है, और समस्याएं उत्पादन डाउन होने का कारण क्या रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप आपके सामने देख सकते हैं यहाँ पर लहसुन जो है ये कह सकते हैं कि लगभग 40% तो मेरे को दिखने लगी है। 40 नहीं तो फिर भी 35 से 40% आप पकड़ सकते हैं। नॉर्मली मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर लहसुन देख पा रहा हूँ, क्योंकि अंकुरन जो है वो ज़मीन से निकल रहे हैं, कुछ अंकुरन छोटे हैं, अब कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा मात्रा में अंकुरन आ रहा है। तो सबसे पहला सवाल किसान मित्रों का ये है कि भैया कुछ किसान नए किसान हैं ऊटी में, उन्होंने पहली बार ही लहसुन की बुआई करी है। अब उनके लिए एक समस्या ये है कि भैया उन्होंने अब ये जो लहसुन मैंने लगाई है ये 50 दिन पहले ले ली थी और 50 दिन बाद में खेत में लगी है। अब कुछ किसानों ने क्या किया, आज लहसुन ली और उसको 7-8 दिन सुखाया, कलियां करके खेत में लगा दिया। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं उगने का। तो दोस्तों आप लहसुन को जितना ज़्यादा सुखाएंगे ऊटी वाली लहसुन को, ये उतनी ज़्यादा समय से उगेगी, जितना ज़्यादा कम सुखाएंगे उतनी ज़्यादा लेट उगेगी। मैक्सिमम बहुत सारे किसान मित्र ऐसे होते हैं जो अच्छे से सुखाते हैं उसके बाद में लगाते हैं, पर नए किसानों ने तुरंत लगा दी। तो दोस्तों आप इंतज़ार करो, आपके यहाँ पर 1 महीने के अंदर जो लहसुन है वो 100% या 90% उग जाएगी। समय तो उसको लगेगा। आप सोचिए कि मैंने देसी लहसुन की तरह सारी एक साथ उग जाए तो संभव नहीं है। और दोस्तों अब बात करते हैं आखिरकार यहाँ जो समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास पर्सनल कॉल मैसेज वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि लहसुन के अंदर लहसुन के पौधे जो हैं वो पीले पड़ेंगे और पीले पड़ भी रहे हैं, कीड़े भी लग रहे हैं। तो दोस्तों आप समझिए कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दी करके 25 अगस्त 30 अगस्त के आसपास लहसुन की बुआई कर दी थी। अब उनके यहाँ पर पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। पर दोस्तों अब उन्होंने उनके यहाँ पर 2 बारिशें हो गई। इसके पहले वाली बारिश 15 सितंबर वालों के बाद में तो ये पहली बारिश हुई है। पर दोस्तों आप समझिए कि उनके यहाँ पर लगातार बारिश हो रही, तो बारिश के कारण आप देखते होंगे खेत के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, खेत में जल भराव की स्थिति बनती है और साथ में बरसात के कारण
बहुत सारी समस्याएं साथ में बरसात लेकर आती है, चाहे वो जड़ के अंदर फफूंद हो, चाहे जड़ के अंदर कीड़े हो, और बहुत ज़्यादा दिक्कत जब ज़्यादा नमी होती है तब होती है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अब क्या किया जाए, जड़ के अंदर फफूंद आएगी तो पौधा डैमेज होगा, पौधा डैमेज होगा तो हमारे नंबर ऑफ़ प्लांट्स कम होंगे, जितने नंबर ऑफ़ प्लांट्स कम होंगे उतना उत्पादन कम आएगा। कीड़े भी लग रहे हैं, कीड़ों के लिए भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है, उनको बहुत बढ़िया टेम्परेचर मिल रहा है, सब कुछ सेम अच्छा मिल रहा है, तो उनके लिए जो लहसुन सड़ रही है वो उनका भोजन हो गया है। तो दोस्तों अभी लहसुन बहुत ज़्यादा किसान मित्रों के यहाँ पर पीली पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पौधे डैमेज होंगे, अपने आप पौधा जो है वो तनाव में आएगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा नमी, बहुत ज़्यादा पानी के कारण पौधा तनाव में आता है। तो तनाव की स्थिति में अगर पौधा जो है अपनी लाइफ में 2 बार 3 बार अगर तनाव में आ जाए तो ऑटोमेटिकली उत्पादन उसका डाउन रह जाता है, उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और उत्पादन जो है वो 50% तक घट जाता है। तो इसी का यही कारण होता है कि जिन खेतों में बारिश हो जाती है जल्दी में वाली लहसुन के अंदर तो ऑटोमेटिकली उत्पादन कम आता है। तो दोस्तों अब ऐसी स्थिति में किया क्या जाए, क्या इसका उपाय है, तो मैं आपको जैविक और रासायनिक दोनों सिस्टम बताऊंगा। आप जो आपको समय से मिल जाए आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है अब यहाँ पर हमें फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। मैं सबसे पहले जैविक ट्रीटमेंट की बात करूँगा तो आप फंगीसाइड में ट्राइकोडर्मा विरिडी जो आता है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको जो वर्मी कंपोस्ट आता है उसके अंदर अच्छे से मिलाकर 3-4 दिन मल्टीप्लाई करके अपनी लहसुन के अंदर फेंक सकते हैं। वो एक प्रकार का जैविक फफूंदीनाशक है, वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। साथ में अगर आपको इंसेक्टिसाइड में यूज़ करना है तो आप मेटाराइजम जो आता है उसको भी सेम तरीके से वर्मी कंपोस्ट के अंदर 3-4 दिन मल्टीप्लाई करके अपने खेत के अंदर फेंक सकते हैं, तो वो इंसेक्टिसाइड प्लस फंगिसाइड दोनों के रूप में काम करेगा। तो आसानी से आपको किसी भी केमिकल वाली जो दुकान है जो हमारा कृषि सेवा केंद्र है आसानी से मिल जाएगा, आप ले सकते हैं। और दोस्तों बात करते हैं आखिरकार इसका जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे किसान मतलब जैविक की भी बात करते हैं तो जैविक की भी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर केमिकल ट्रीटमेंट में आपको एक सिस्टमिक फंगिसाइड लेना है। अगर आप चाहें तो आप जो थाइफेनोट मिथाइल 70% WP आता है जो बायोस्टेट कंपनी में मेन अगर इसका प्रोडक्ट की बात करें तो बायोस्टेट रोको सभी जानते हैं, वो आप उपयोग कर सकते हैं। उसको भी सेम किसी भी खाद में मिलाइए और डालें। बात करें दोस्तों इंसेक्टिसाइड में तो इंसेक्टिसाइड में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। आप चाहें तो पिप्रोनिल उपयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो CTPR उपयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो जो अलग अलग चीज़ें जो आती है वो आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो सिजेंटा कंपनी में वर्टागो के नाम से एक प्रोडक्ट आता है, आप वो उपयोग करें। अगर आप चाहें तो आप बायर कंपनी में रिजल्ट अल्ट्रा के नाम से प्रोडक्ट आता है वो आप उपयोग कर सकते हैं। सुमिटोमो में जाएँ तो सेंटाना के नाम से आता है वो कर सकते हैं। अगर आप FMC में जाएंगे तो फटेरा के नाम से आएगा। सब एक प्रकार के इंसेक्टिसाइड है, जो आपको समय से मिल जाए आप उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा नुकसान हमारा करेगा। दोस्तों अभी थोड़ा इंतज़ार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अगर थोड़ी धूप आ जाती है और ये अभी कह सकते हैं कि लगभग 1-2 अक्टूबर 3 अक्टूबर तक ऐसा ही चलता रहेगा, तो पता नहीं कितना डैमेज करके जाएगा। तो दोस्तों जो चीज़ें जो पौधे डैमेज हो चुके हैं उनके ऊपर कोई भी असर अब नहीं होगा। ये कह सकते हैं कि जो पौधा डैमेज हो गया वो हो गया। आगे आने वाले समय में पौधे डैमेज ना हो उसके लिए हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वापस जो पौधा ख़राब हो गया, जिसकी जड़ें ख़राब हो चुकी हैं, जिसमें कीड़े लग चुके हैं, उसके ऊपर कोई भी आप दवा डालें, कितना भी आप खर्चा करें, वो पौधा वापस से रिवाइव नहीं हो सकता, वो जिंदा नहीं हो सकता। जिसकी जड़ खराब मतलब वो पौधा कंप्लीटली डैमेज मतलब वो मर चुका है, अब उसको आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ। नॉर्मली बहुत बार होता है कि यार बहुत किसान बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद में रिज़ल्ट जो है वो सोचते हैं यार भैया वापस से मेरा खेत जितने मेरे प्लांट डैमेज हुए हैं वो वापस से सेम हो जाए, तो संभव नहीं है दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखें कि आगे हमारे जो पौधे हैं वो डैमेज ना होवें, इसकी वजह से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं कि जो पौधे पीले हो गए वो हो गए, आगे जो हरा वाला जो पौधा है उसके ऊपर कीड़े ना लगें, उसके ऊपर फफूंद ना लगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका जो है वो हमने बता दिया है। और दोस्तों आपके यहाँ पर बुआई का क्या रुझान है, किसान मित्र कैसे बुआई कर रहे हैं? आगे आने वाले समय में कुछ किसान मित्र मुझे हर्बिसाइड के लिए जो खरपतवार उग रहा है लहसुन के अंदर उसके लिए पूछ रहे हैं। तो भैया अभी आपकी फसल तो उगी ही है, और अगर अभी से आप खरपतवार नाशक स्प्रे करने के लिए सोचेंगे तो मेरे हिसाब से आप देखिए, अभी मॉर्निंग में किसान का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, प्रतापगढ़ से कहीं से थे। वो बोले भैया मेरी लहसुन अभी उगी ही है, कुछ लहसुन दिख रही है, ये कह सकते हैं 10-12-15%, पर उसमें चारा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो क्या मैं स्प्रे कर सकता हूँ? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी लहसुन के अंदर केवल एक पत्ता है, अगर आपने वो भी डैमेज कर दिया तो आपकी लहसुन कैसे सर्वाइव करेगी? एक तो बारिश का बोझ, दूसरा
एक तो बारिश आप देख रहे हो, बारिश की अत्यधिक नमी, बहुत ज़्यादा पानी, और उसके ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नमी, और उसके बाद में अगर आप हर्बिसाइड डाल देंगे, आप खरपतवार नाशक डाल देंगे, तो क्या लगता है आपको, सोयाबीन जैसा जंगली पौधा हर्बिसाइड डालने पर, खरपतवार नाशक डालने पर कम से कम 5-7 दिन के लिए तो कम्प्लीटली सुन्न हो जाता है, पत्ते जल जाते हैं। तो आपकी जो लहसुन है जिसके ऊपर केवल एक डंडी, अब देखो अब केवल एक डंडी आई है, ऐसी कंडीशन में हर्बिसाइड स्प्रे कर दूंगा तो क्या ये अच्छे तरीके से रिकवर कर पाएगा, आप अपने विवेक के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी लहसुन की बात, हमने काफ़ी ज़्यादा बात करी है। और आपके यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था में आप क्या उपयोग करते हैं, अगर आपका कोई सवाल है आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये था मेरा 4 बीघा का खेत जिसका मैंने 15 सितंबर के आसपास इसकी बुआई करी थी। और दोस्तों अभी आपके सामने आप टर्मिनेशन भी देख सकते हैं, कुछ समय और लगेगा, कुछ समय में लहसुन जो है मैक्सिमम उग जाएगी। मैंने अपने यहाँ पर बारिश के जस्ट पहले रोको और जो इंसेक्टिसाइड है वो डाल दिया था। अभी तक तो शुरुआत है, अभी देखो बारिश कितना डैमेज करती है, डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।